हेलो फ्रेंड्स। तो इस पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस है वो एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस है वो। ये हमारा है सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कवर अप किया है ऑल अबाउट द वायरसेस, दैट इज उनका जो है इंट्रोडक्शन, वायरसेस है उनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, कुछ एक दो टर्म्स थी दैट इज जैसे बैक्टीरियोफेज हो गया, आपका वायरोइड्स हो गए, प्रोयॉन्स हो गए, तो वो हमने कवर किया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है वो एंड उनका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कि वो रेप्लिकेशन कैसे करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और क्लासिफिकेशन है ये हम देखने वाले हैं, फिर आपका जो वायरस का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है वो। हमने जैसे इंट्रोडक्शन में देखा था कि वायरस है इट कैन बी आइदर डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। ठीक है, कि जो वायरस है वो क्या हो सकता है, डीएनए वायरस भी हो सकता है और आरएनए वायरस भी हो सकता है, दैट इज कि वो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के बेसिस के ऊपर जेनेटिक मटेरियल उनके अंदर डीएनए वायरस डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, देखो डीएनए जो वायरसेस होते हैं वो, अब ये जो नाम है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ समझाने का हो या कुछ ऐसा हो, ये आपको याद करने ही पड़ेगी। ठीक है, तो एडिनो वायरस, एडिनो वायरिडी होता है आपका, वायरिडी का मतलब यहाँ पे होता है वायरस से। ठीक है, जो फैमिली ग्रुप होता है इनका, उसके बेसिस पे जो वायरिडी है वो ई है वो लगाते हैं हम लास्ट में ए ई। ठीक है, तो वायरिडी मतलब वायरस से, ये आपको पता है ये तो। ठीक है, तो एडिनो वायरिडी है, उसके बाद में पॉक्स वायरिडी है, पार्वो वायरिडी है एंड पेपोवा वायरिडी, उसके बाद में हिपेडिना वायरिडी एंड हब्स वायरिडी। ठीक है, ये होते हैं आपके डीएनए वायरसेस हैं वो, और इनको याद करने की आपको ट्रिक है वो ये है कि A3P2H, A हो गया 3P 1 2 3 3P 2H। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे आप थोड़ा बहुत मतलब लिंक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बाकी वैसे रखने का यही पूरा। ठीक है, आरएनए वायरसेस हैं वो आपके होते हैं ऑर्थोमाइक्सोवायरिडी, उसके बाद फ्लेविवायरिडी एंड टोगावायरिडी। ठीक है, ये आपका होता है आरएनए वायरसेस है वो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर अगर जैसे आपका आता है कि फॉलोइंग ऑफ दीज है उनमें से कौन सा डीएनए वायरस है या फिर कौन सा आरएनए वायरस है, तो उसमें तो आप आराम से जो है डीएनए वायरस को याद कर लो बस, उसके बाद में आराम से आरएनए वायरस को हम बाद में जो है कर ही देंगे सेपरेट आउट अगर हमें डीएनए वायरस याद है तो। ठीक है, तो आप इसको A3P2H है उससे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो समझाने का कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए अब समझने वाला क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट है, ये आता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस है वो, आपको हेडिंग डाल लेनी है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई वो कैसे अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, कैसे वो रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपके 3 या 4 स्टेप है वो आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट, अब अटैचमेंट का मतलब क्या है, जो वायरस है उसका बैक्टीरियल सेल पे आगे अटैच होना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर आके जो वायरस का जो पार्टिकल है वो आके जो है अटैच करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी अटैचमेंट, उसके बाद आपने थोड़ा सा 1 या 2 लाइन इसके बारे में लिख देना है कि अटैचमेंट है वो क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर आके जो वायरस पार्टिकल है वो जो है क्या करता है, अटैच होता है उसकी सेल के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जाना, पेनिट्रेट करना। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो वायरस पार्टिकल है वो क्या कर देगा, यहाँ पे सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पेनिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका आता है क्या, अनकोटिंग। देखिए होगा क्या इसके अंदर, वायरस पार्टिकल ने पेनिट्रेट किया, सेल के अंदर वायरस पार्टिकल है वो फॉर एग्जांपल चला गया। ठीक है, ये आपका वायरस पार्टिकल बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। ठीक है, अनकोटिंग का मतलब क्या होगा कि इसकी जो ये जैसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि भाई ये क्या होती है, कैप्सूल होती है ये, है ना। कैप्सूल क्या करिए, जेनेटिक
करके रख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अनकोटिंग के अंदर होगा क्या कि ये जो कैप्सिड की जो ये इसकी जो लेयर है ये क्या हो जाएगी, अनकोट हो जाएगी, मतलब कि ये यहाँ से दूर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये डिग्रेड हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। कैप्सिड का काम ही क्या था, कैप्सिड उसको प्रोटेक्ट तो कर रही थी ना जेनेटिक मटेरियल को। अगर कैप्सिड नहीं होगी तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल इजीली क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, ठीक है। अनकोटिंग के बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन। अब देखो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की एक और कॉपी बनना, ठीक है, उसी के जैसा सेम उसकी कॉपी बनना, वो क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, पता है आपको ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे भाई अनकोटिंग में जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया था, अब वो जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन में क्या करेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा, दैट इज बहुत ज्यादा जेनेटिक मटेरियल है वो बन जाएगा यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या हो गया, रेप्लिकेशन। और दूसरी चीज कि यहाँ पे इसकी ये जो कैप्सिड थी, ठीक है, ये जो इसका हेड ग्रुप था ना, ये भी क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, क्योंकि क्यों बनेंगे, हेड ग्रुप्स की क्या जरूरत है, होगा क्या यहाँ पे भाई जेनेटिक मटेरियल जो है उसको पैक होने के लिए उसको भी तो चाहिए ना, उसकी जगह जहां पे वो पैक हो पाएगा उसको वो जगह भी तो चाहिए ना। तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जितने होंगे उसके हिसाब से क्या होगा कि ये कैप्सिड है ये भी उतनी ही बनने लग जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको एट लास्ट पैक करना है जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि बहुत सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बनने लग जाएंगी, सेवरल कॉपी ऑफ वायरस है वो बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट आपका आता है असेंबली, असेंबली ऑफ पार्ट्स। अब जैसे हमने देखा कि भाई रेप्लिकेशन में हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पास कैप्सिड भी बन गए बहुत सारे, और बहुत सारे हमारे पास जो डीएनए के या फिर आरएनए के जो जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड था, जेनेटिक मटेरियल था, वो भी बहुत सारा बन गया हमारे पास में, ठीक है। तो अब असेंबली का मतलब क्या होता है, टुगेदरनेस, ठीक है, कि एक साथ जुड़ जाना, असेंबली, ठीक है। तो असेंबली में क्या होगा कि ये जो कैप्सिड वाले ये जो पार्टिकल्स हैं और जेनेटिक मटेरियल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैकअप हो जाएंगे, ठीक है, पैक हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। तो वो क्या होता है, असेंबली ऑफ पार्ट्स होगा। तो इसमें होगा कैसे, जो जेनेटिक ये जैसे वायरस के आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखा देनी है, 2 3 या 4 जैसे स्ट्रक्चर है वो आपको सेल के अंदर बना के दिखा देंगे, जैसे कि ऐसे ही क्या हो जाएंगे, बहुत सारी जैसे कॉपीज बन जाएंगी, ये जो वायरस है इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ठीक है, ऐसे बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो वो क्या हो गया, असेंबली हो गया कि ये पैक हो गए भाई, जैसे इनकी स्ट्रक्चर थी इन्होंने एक से बहुत सारी कॉपी बना दी, मल्टीपल कॉपीज बना दी वायरस की, ठीक है, ये हो गया आपका असेंबली ऑफ पार्ट्स। अब 6 आपका क्या आता है पॉइंट, रिलीज। अब रिलीज का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे कि जो बैक्टीरियल सेल थी उससे क्या होगा, बाय द सेल लाइसिस। सेल लाइसिस क्या होता है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, और सेल लाइसिस मतलब कि बैक्टीरियल सेल है उसकी क्या होगी यहाँ पे, उसका ब्रेकडाउन होगा, उसकी लाइसिस होगी, और यहाँ से क्या होगा कि जो ये वायरस पार्टिकल्स थे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक है, वायरस पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे रिलीज के अंदर, जो आपका लास्ट स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये है ओवरऑल किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। आपको इनका जैसे कि जो स्टेप आप डिफाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका छोटा सा एकदम जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना साथ साथ में, जैसे छोटे छोटे एकदम कि रफली एक आइडिया लग जाए, उस टाइप से आपको हर पार्ट के साथ में जैसे बना के डायग्राम में दिखा देना है कि ये प्रोसेस ऐसे हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ वो अच्छे से आपको मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि डायग्राम्स है वो ज्यादा मतलब हमें पता है बायोलॉजी के अंदर तो डायग्राम्स अगर हमने अच्छे से बना दिए तो क्या होगा, थ्योरी को कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस है। ये आई थिंक मैंने पूरा सब कुछ करवा दिया है वायरसेस के बारे में। पढ़ा क्या क्या है हमने वायरसेस के बारे में कि वायरस है उनका हमने इंट्रोडक्शन देखा फर्स्ट पार्ट के अंदर,
इंट्रोडक्शन भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर है वायरस की वो हमने पढ़ ली। उसके बाद में इसका जो क्लासिफिकेशन है, वायरस का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद में इसका जो मल्टीप्लिकेशन है और हम बोल सकते हैं जो इसका रेप्लिकेशन मैकेनिज्म है वो भी हमने देख लिया वायरस का, ठीक है। तो वायरस के बारे में तो यही होता है। अब डिजीज कौन कौन सी कॉज करता है, ये तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरोइड्स क्या होते हैं, प्रियोन्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें भी, वो जो थोड़ी एक्स्ट्रा में थी वो भी हमने कवर कर ली। और ये जो पार्ट है ये आपके बहुत ज्यादा जरूरी है अबाउट द वायरसेस, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका वायरसेस के बारे में। सो आपको आई थिंक आप जो है समझ पाए होंगे मैंने जो समझाया वो। सो थैंक यू वेरी मच।